children, how are you? I hope you will fine. So now today we start your 5th standard subject EVS 2. The topic is the life on the earth. Life on the earth. And this topic, this lesson we have learned the formation of the earth, beginning of life on the earth, and last one the animal world. मतलब हम क्या समझ इसमें कैसे हमारा अर्थ बना फॉर्मेशन, आफ्टर दैट वी सी द बिगिनिंग कैसे हमारा अर्थ में कैसे लाइफ उसमें आई, उसके बाद लास्ट देखने वाले हम लोग एनिमल वर्ल्ड ऑन द अर्थ, उसमें कैसे एनिमल्स प्लांट कैसे उसमें इन्वॉल्व में लगे। तो लोग करें फर्स्ट पॉइंट इज द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। बट बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्ट पहले आप सबके मन में सबके में जिस आज वंडर अबाउट सम क्वेश्चन, सबके मन में क्वेश्चन आता होगा, ये सुनते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ कैसे बना, सबके मन में क्वेश्चन आता होगा कि अर्थ कैसे बना, कैसे हमारा गैलेक्सी है, कैसे मतलब क्या क्या है, कई क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन लोगों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो लोग आज सम क्वेश्चन चाहिए, हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। देखिए फर्स्ट इज द हाउ डिड द अर्थ ऑन विच वी लिव कम टू बी, व्हेन डिड दैट हैपन, मीन हाउ डिड द अर्थ, जो हमारा अर्थ है वो जहाँ पर हम विच वी लिव कम टू बी, जहाँ पर हम रहते हैं वो कैसे बना, एंड व्हेन डिड दैट हैपन, कब हुआ है, कैसे बना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाज इट ऑलवेज द वे सी इट टुडे और हैज इट अंडरगोन चेंजेस। मीन हम जो यहाँ पर देख रहे हैं ऑलवेज जो हम देखते हैं टुडे आज और अंडरगो चेंज, क्या ये इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं या पहले भी ऐसे ही था। ये जो क्वेश्चन है क्या बता रही है, जो हम आज ये अर्थ को देख रहे हैं क्या शुरू से ऐसा था या इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, ये भी हम आपको देखने वाले हैं। एंड टीचर्स लास्ट क्वेश्चन, इफ इट हैज चेंज व्हाट एग्जैक्टली आर दोज चेंज। इफ इट हैज चेंज, अगर कुछ चेंज हुआ तो व्हाट एग्जैक्टली आर दोज चेंज, मतलब उसमें एग्जैक्टली मतलब सही निश्चित रूप से उसमें क्या चेंज हुआ है। तो इसमें हियर वी लुक द ऑल ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे हमारा अर्थ बना, कैसे उस पर लाइफ आई, ये सारी बातें देखने वाले हैं, उसमें क्या चेंजेस हुए क्या चेंजेस नहीं हुए। तो लुक एट द बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, सम अबाउट द साइंटिफिक मेथड, जो साइंटिफिक रिसर्च है, इट बिलीव दैट, वो क्या मानते हैं, उनका क्या मानना है, फ्रॉम टुडे 4.5 बिलियन ईयर अगो, मतलब आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर अगो, 1 बिलियन में 1 आ जाए या फिर 100 करोड़, 100 करोड़ में था 1 बिलियन, तो ये 450 बिलियन में 450 करोड़ ईयर्स एगो, मतलब आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष या फिर 4.5 करोड़ वर्ष, 4.5 करोड़ वर्ष पहले एक ऐसी घटना हुई थी, डिफरेंट हैपेंड था, चेंज होने से घटना हुई है एट एन इनॉर्मस क्लाउड ऑफ वेरी हॉट गैसेस एंड डस्ट स्पाइनिंग इन द स्पेशली वेरी फास्ट स्पीड। क्या हुआ, एन इनॉर्मस क्लाउड ऑफ वेरी हॉट गैसेस, ये बहुत बड़ा बहुत विशाल क्लाउड बना, वेरी हॉट बहुत गर्म गैसों का, एंड डस्ट जिसमें कि डस्ट भी था और गर्म गैसें थी, एंड स्पैनिंग ऑफ फॉर्म, क्या होने लगा वो जो हमारा फॉर्म था स्पेस में, ये ग्रेट स्पीड है, बहुत ही फास्ट स्पीड से क्या होने लगा, मूव करने लगा। ये जो क्लाउड था जो बना डस्ट और अपना हॉट गैसें थी, वो अपना क्लाउड स्पेस में बहुत ही फास्टली बहुत स्पीड से क्या करने लगा, वो डस्ट वहाँ पे राउंड करने लगा। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस राउंड, जिसका राउंड हुआ, इसके राउंड से क्या होने लगा धीरे धीरे, क्रिएटिंग द सन एंड प्लैनेट, सन एंड प्लैनेट बना। बट कैसे बने, द इनॉर्मस क्लाउड डिवाइडेड डिफरेंट पार्ट, ये जो इनॉर्मस क्लाउड था बहुत फास्ट स्पीड होने की वजह से क्या हुआ, डिफरेंट में पार्ट में वो डिवाइड हो गया। एंड आफ्टर द डिवाइडिंग ऑफ द इनॉर्मस क्लाउड the sun and the other planet that revolve around the sun, उससे क्या हुआ, उसको डिवाइड होने से सन बना और जो अदर प्लैनेट्स हैं
जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, दैट मेक, ये सब क्या हो गए, उसी क्लाउड से सारी चीजें बनी है। क्या बना पहले, फर्स्ट सन बना और जो अदर प्लैनेट्स जो कि रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, कैसे बने, इनॉर्मस क्लाउड ऑफ वेरी हॉट गैसेस एंड डस्ट, जो डस्ट था गैस का से मतलब इसके डिवाइड होने से हमारा सन बना और प्लैनेट बने। तो इसी लुक एट देयर हाउ मेनी प्लैनेट्स, कौन से प्लैनेट बने, कैसे प्लैनेट बने, तो ये सी है दैट 8 प्लैनेट्स मेकिंग अप, कितने प्लैनेट बने, 8 प्लैनेट्स, देयर नेम्स आर द मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस and Neptune. The how many planets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It is made of 8 planets that revolve around the sun. ये 8 planet बने जो क्या कर रहे हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। But all of these planets only on the earth is the planet where life is known to exist. ये पूरे जितने प्लैनेट हैं, इन सारे प्लैनेट में सिर्फ हमारा अर्थ एक ऐसा प्लैनेट था वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, मतलब जहाँ पर जीवन संभव था, जहाँ पर की लाइफ संभव था। बाकी किसी प्लैनेट में लाइफ नहीं है, या फिर अगर हो भी तो किसी को पता नहीं है। तो सिंपल प्लैनेट के लोग क्या कहते हैं, ओनली ऑन द अर्थ वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, जहाँ पर की लाइफ है। तो यू नो द हाउ टू मेक आवर प्लैनेट एंड सन, कैसे हमारा सन बना, कैसे हमारा प्लैनेट बना, कैसे हमारा अर्थ बना। बट स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट, बिगिनिंग लाइफ ऑन द अर्थ, यू सी द पिक्चर्स ऑफ द अर्थ। हम आपका पिक्चर देख लेंगे कि हमारा अर्थ कैसे बना। टुडे गाइस डियर चिल्ड्रन, यू विल लुक एट द स्टार अर्थ। ये हमारा क्या है, अर्थ है। तो मैंने आप लोगों को बताया कैसे बना, एन इनॉर्मस क्लाउड ऑफ वेरी हार्ड गैसेस एंड डस्ट स्पैनिंग एंड फॉर्म इन ए स्पेस, इट अ वेरी ग्रेट स्पेस। तो ऐसे बहुत स्पेस से एक बहुत बड़ा क्लाउड बना हॉट गैस का और डस्ट का, तो क्या करने लगा, मूव करने लगा। अब मूव होने के बाद वो क्या हुआ, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्पीड की वजह से, सर्कुलर मोशन की वजह से वो डिवाइड इन द सेवरल पोर्शन, वो कुछ पोर्शन में डिवाइड हो गया, जिससे हमारा सन एंड अदर प्लैनेट बना। और इन अदर प्लैनेट में से हमारा क्या है, ये अर्थ, ये हमारा अर्थ बना। तो come to the next point is the beginning life on the earth on the board. Today the next point is the beginning of life on the earth. हमारे अर्थ पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, तो फर्स्ट में आपको हमने बता दिया है, द ओनली आवर अर्थ द प्लैनेट वेयर नोन इज द लाइफ टू एग्जिस्ट, यहाँ पर लाइफ है। अब ये लाइफ कैसे आई, कैसे शुरू हुआ, तो द फर्स्ट पॉइंट इज the starting our earth is very hot. Why? It's made of hot gases. गर्म गैसों से बना है, बहुत ही गर्म रहा होगा। तो the first point is that it become cool down 80 crore year for its surface. उसका जो सरफेस था, जो हमारा सरफेस था, उसे कूल डाउन, ठंडा होने के लिए समय लगे धीरे 80 करोड़ ईयर मीन्स 80 करोड़ वर्ष लग गया उसे ठंडा होने के लिए। हमारे अर्थ को जो सरफेस था उसे ठंडा होने में 80 करोड़ वर्ष लग गया। बट बिफोर ऑफ दैट कूल डाउन, ठंडा में क्या हुआ, तो फर्स्ट इज द वाटर बॉडी फॉर्म ऑन द अर्थ। अब जब वो ठंडा होने लगा तो उसमें फर्स्ट क्या हुआ, वाटर बॉडी फॉर्म हुआ। पहले वाटर बॉडी फॉर्म हुआ अर्थ पे, धीरे धीरे वाटर हो गया, तो पानी हो गया। तो इस पानी में लाइफ से है, लाइफ से क्या है, धीरे धीरे क्या हो सकता काफी समय बाद। और वेरियस काइंड ऑफ यूनिट एलिमेंट और लिविंग थिंग्स फर्स्ट अपीयर इन वाटर, और वेरियस काइंड ऑफ यूनिट ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स फर्स्ट अपीयर इन वाटर। ये क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत सारे प्रकार के अलग प्रकार के यूनिसेल ऑर्गेनिज्म मीन्स, जिसे हम कहते हैं यूनिसेल, तो बहुत छोटे होंगे, बहुत ही स्मॉल होंगे। ये ऑर्गेनिज्म क्या होने लगे, वाटर में अपीयर होने लगे, ऐसा मानना है कि ब्लू, ऐसा लोग मानते हैं, साइंटिस्ट का मानना है। तो फर्स्ट क्या हुआ, वेरियस काइंड ऑफ यूनिसेल ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स अपीयर इन वाटर में अपीयर हुआ। एंड दिस इज द यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, इसे हम क्या कहते हैं, it is also known as the protozoa. It is also known as the protozoa.
जोआ। ये जो है ये वेरियस टाइम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है या फिर लिविंग थिंग्स है जो फर्स्ट अपीयर इन वाटर इज कॉल्ड है प्रोटोजोआ। इसे हम प्रोटोजोआ कहते हैं। तो यू ऑलवेज से आप लोग ऐसा भी कह सकते हो द फर्स्ट अपीयर इन द वाटर इज द प्रोटोजोआ। वाटर में फर्स्ट क्या पैसे पहले क्या है प्रोटोजोआ है, ऐसा भी आप कह सकते हो। एंड आफ्टर दैट this unicellular multicellular living thing develop from this unicellular। अब जो ये यूनिसेल्युलर से इनसे क्या है धीरे धीरे मल्टीसेल्युलर डेवलप होने लगे। मल्टीसेल्युलर मीन जैसे इनके पास की बहुत सारे सेलुलर बहुत सारे सेलुलर फॉर एग्जाम्पल हाथ नाक कान मुंह डेवलप होने लगे वो क्या है मल्टीसेल्युलर में आने लगे जो और भी ग्रोथ करने लगे। तो क्या हो धीरे मल्टीसेल्युलर इनके द्वारा डेवलप होने लगे। बट बिफोर ऑफ दिस जो ये प्रोटोजोआ थे जो यूनिसेल्युलर थे इनमें कुछ स्पेशलिटी इनमें कुछ कैरेक्टर्स थे। इनमें क्या खासियत थी इनमें क्या कैरेक्टर थे तो लुक एट दैट द प्रोटोजोआ आर सो टाइनी। प्रोटोजोआ क्या थे सो टाइनी। ये बहुत ही छोटे होते थे। क्या होते थे बहुत ही छोटे होते थे। एंड रिक्वायर नॉट सी विद द neck down neck sorry तो लोग जाएगा just second is neck eye we cannot see the photo you have with the neck eye। हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते सॉरी मीन्स। तो जब हम क्या करते हैं इसके लिए we can need to use the microscope। हम क्या करते हैं हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं इसे देखने के लिए। इसे देखने के लिए क्या करते हैं माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इसके तीन पहले फर्स्ट क्या थे इधर 4 टाइम छोटे मीन्स बहुत ही छोटा होते हैं। सेकेंड वी कैन नॉट सी विद द नेट डाई। हम इन्हें नेट डाई से नहीं देख सकते किसे प्रोटोजोआ को। और इसे देखने के लिए क्या यूज करते हैं माइक्रोस्कोप। तो कमेंडेशन पिक्चर्स ऑफ द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोस्कोप। So dear children, you look at here that the unicellular organisms। ये क्या है unicellular organisms। It's also known as the protozoa। हमसे क्या कहते हैं प्रोटोजोआ। And this is a very so tiny। क्या होता है बहुत ही छोटे होते हैं। And we cannot see with the naked eye। हम इसे क्या कर सकते हैं naked eye मीन्स खुली आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। तो we need a microscope to see them। हम क्या करते हैं इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। यूज टाइप माइक्रोस्कोप लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर द माइक्रोस्कोप सी हियर तो गाइस दिस इज द माइक्रोस्कोप। हम इसमें इसके जरिए हम क्या करते हैं जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द एनिमल वर्ल्ड ऑन द अर्थ। So dear guys, the next one is the animal world on the earth। एनिमल वर्ल्ड ऑन द अर्थ। अब क्या हुआ हमारा जो अर्थ है वो फॉर्म हो गया बन गया उसके बाद में उसमें लाइफ कैसे है ये भी देख लिया। अब उसमें जो एनिमल वर्ल्ड है उसमें जो एनिमल्स हैं उनके क्या फीचर्स हैं उनके मतलब वो कैसे आए सब यहाँ पे देखते हैं। तो लोग करिएगा द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ कंसिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो पूरा हमारा अर्थ है उसमें लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या आते हैं प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं। तो यहाँ पर हम एनिमल देखने वाले हैं बट मैं प्लांट बता दूँ। प्लांट क्या है जो हमारा प्लांट होता है वो अगर जो अपना फूड यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो हमारा वाटर होता है वाटर और सनलाइट इन सब चीज़ को यूज करके क्या करता है प्लांट अपना फूड तैयार करता है। और इसी प्लांट से हमें क्या मिलती है ऑक्सीजन मिलती है। इसी प्लांट में क्या मिलती है ऑक्सीजन मिलती है। तो ये तो प्लांट हो गया बट द मेन पॉइंट इज द एनिमल्स। तो लोग गाइस एनिमल्स। अब जो एनिमल्स हैं इनमें क्या स्पेशल इनकी क्या क्या है एनिमल्स हैं इनमें कुछ स्पेशलिटी होगी
तो look at some characteristics, some specialty of the animal. The some characteristics. First one is the animal breath. First one is the animal breath. कोई भी एनिमल जो क्या होते हैं वो सांस लेते हैं, चाहे वो ह्यूमन क्यों ना हो, उन्हें सांस लेना पड़ता है. तो सांस लेना क्या उनकी एक फीचर्स, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सांस ले रहे हुए एनिमल्स में आ जा रहे हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एनिमल्स मूव टू ऑर्डर, दे फॉरगेट द फूड और अदर फूड. क्या करते हैं एनिमल्स मूव इन ऑर्डर टू गेट फूड फॉर अदर फूड. एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स अपने भोजन के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं या फिर किसी और वजह से भी यहाँ वहाँ जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं यहाँ वहाँ. वो क्या है, एनिमल्स है. एंड दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द बर्थ सिस्टम. उनके जन्म का उनके बर्थ सिस्टम क्या है, एनिमल्स कैसे बर्थ लेते हैं. देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज द एग्स एंड आफ्टर द एग्स यू कैन सी बॉर्न एंड नेक्स्ट द डायरेक्ट बॉर्न. क्या है ग्रोथ एनर्जी. लुक एट द फर्स्ट इज द सम स्पीशीज ऑफ एनिमल. एनिमल से कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं, सम स्पीशीज दे ले क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं. एंड दे आर यंग वंस आर बोर्न आउट ऑफ एग्स. और जो उनके बच्चे या फिर चूजे होते हैं क्या होते हैं, वो अंडे से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं. ये एक इनकी एक स्पेशलिटी हो गई, क्या हो गई, जो कि अंडे देते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं अंडे से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं. एंड सम अदर स्पीशीज, कुछ और भी उनकी प्रजातियाँ एनिमल्स की हैं, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वन, जो अपने बच्चों को डायरेक्ट उनको जन्म देते हैं. ये कुछ और स्पीशीज होते हैं. तो लोग अगर सम पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स, विच टाइप एनिमल्स आर गिवन द बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन एंड विच आर गिवन द ले ऑफ एग्स. कौन से एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं, कौन से एनिमल्स अंडे देते हैं. सी द पिक्चर्स आर देयर. तो look at the some qualities. There like the look like a sparrow. There is sparrow, the lizard, and there is the bats, and other of the plant animals. Is like look like that. They give the lay eggs. तो क्या कहते हैं, अंडे देते हैं. And their young ones are born in the egg. और उनके अंडे में से उनके बच्चे जन्म लेते हैं. And some other species, कुछ और भी प्रजातियाँ हैं, they give direct their young ones, जो डायरेक्ट बच्चे जन्मते हैं. For example, buffaloes, monkeys, it describes they give direct to their children, जो कहते हैं डायरेक्ट बच्चों अपने बच्चों को जन्म देती हैं. जो अदर स्पीशीज. तो guys, we look at some pictures of the animals. हमने इनमें से पिक्चर देख लिए, हमें पता चल गया कि जो एनिमल्स अंडे देती हैं उनमें क्या है, बहुत सारे स्पैरो है, कॉकरोच है, स्नेक्स है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं. इन सम अदर स्पीशीज, जो कि अन्य प्रजातियाँ हैं जो कि डायरेक्ट यंग वन, जो डायरेक्ट अपने बच्चों को बर्थ मतलब डायरेक्ट बच्चे जन्म देते हैं. उनमें क्या है, बफेलो है, में काउस है, मंकीज है, एंड अदर वन, बहुत सारे एनिमल्स जो कि है बच्चों को जन्म देते हैं. टुडे आफ्टर फिनिश लेसन लाइफ ऑन द earth, and today we have learned the formation of the earth, beginning of life on the earth, and the last one is the animal world. And your next topic is most important is the homework. To look at your homework, your first question is the how many years ago was the cloud formed in space. हमारे स्पेस में क्लाउड है कितने साल पहले फॉर्म हुआ था, मेरे को पहले बताया था. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द which is the only planet where life is known to exist. ऐसा कौन सा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है. तो डियर गाइस, कंप्लीट योर होमवर्क एंड सेंड इन अ ग्रुप ऑन द फ्राइडे